जेडीए की जोन 10 में कार्रवाई की गई है। लुणियावास में यह कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि 10 अवैध विलास को यहां पर जेडीए के दस्ते ने सीज किया है। सुख सागर नाम से यह कॉलोनी यहां पर बसाई जा रही थी। इंजीनियरिंग विंग की सहायता से एंट्री गेट सीज किया गया। निर्माणाधीन 15 अवैध विलास को ध्वस्त किया गया है। सीसीई के निर्देशन में कार्रवाई की गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जेडीए जोन 10 में बड़ी कार्रवाई हुई है। जेडीए के दस्ते की तरफ से बड़ी कार्रवाई लुणियावास गांव में, और यहां पर अवैध विला कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसको जेडीए के दस्ते ने ध्वस्त कर दिया है। जेडीए जोन 10 में कार्रवाई। बड़ी खबर इस वक्त की जानकारी के अनुसार लुणियावास में यह कार्रवाई की गई। 10 अवैध विला को सील किया गया, ध्वस्त किया गया है। सुख सागर नाम से कॉलोनी यहां पर बसाई जा रही थी अवैध तरीके से, जिसे जेडीए के दस्ते ने तोड़ दिया है। तो वहीं आरएएस मुख्य परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों का धरना और प्रदर्शन लगातार जारी है। परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, और इन अभ्यर्थियों की धरना स्थल पर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट के बाहर ये अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। मांग है कि इन्हें पढ़ाई का समय नहीं मिला, क्योंकि 70% तक का सिलेबस अचानक से बदल दिया गया, जिसकी वजह से अब मुख्य परीक्षा को स्थगित किया जाए। मेंस परीक्षा पोस्टपोन करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी धरने पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के समर्थन में कई नेता आए। 25 और 26 फरवरी को आरएएस मेंस की परीक्षा का ऐलान किया हुआ है। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, लगातार ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि आरएएस मेंस परीक्षा को स्थगित किया जाए। दूसरी तरफ जो है आरपीएससी की तरफ से एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, और ये साफ हो गया कि 25-26 फरवरी को मुख्य परीक्षा होगी। ऐसे में असंतोष की स्थितियां हैं। देखिए, बिल्कुल असंतोष की स्थिति है, और ये अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को बुलंद करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और लगातार इनका धरना जिस तरह से चल रहा है या राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर, वहीं दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी अनशन पर हैं, उनका अनशन एसएमएस अस्पताल में लगातार जारी है। सरकार ने बहुत कोशिश की, प्रशासन ने बहुत कोशिश की इनको मनाने की, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। सरकार से ये लोग आश्वासन चाहते थे कि परीक्षा को स्थगित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो सिलेबस में चेंजेस हुआ है उसकी वजह से उन्हें तैयारी का समय नहीं मिल पाया है। और उन्होंने ये भी आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनके कहने में आकर के सिलेबस को बदला गया। और इस पूरे मामले को कल डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने भी हवा दी है। उन्होंने भी इस बात को रीट से बड़ा घोटाला बताने की बात जो है वो सिलेबस चेंजेस के बारे में उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। तो परीक्षा होने से पहले कई तरह के सवाल जो है वो राजस्थान में खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी परीक्षा है, आरएएस मेंस की परीक्षा है। पूरे साल भर कई साल तक बच्चा तैयारी करता है, उसके बाद में इस परीक्षा को देता है। लेकिन जिस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि छात्रों में असंतोष की स्थिति है। अब परीक्षा कराना सरकार के लिए, आरपीएससी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि जो एक बड़ा छात्र वर्ग है, जो बड़े अभ्यर्थी हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए, स्थगित होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो इस मांग को दबे जुबान कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि परीक्षा होनी चाहिए। तो ऐसे में टकराव की स्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। अब 25-26 तारीख को जब परीक्षा का आयोजन होगा, महज 4 से 5 दिन का वक्त बचा है अभ्यर्थियों के पास में, पर परीक्षा का आयोजन होगा। लेकिन 4-5 दिन के वक्त के बीच में भी तमाम लोग अपनी मांग को बुलंद करने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक पे धरना दे रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। चलिए लवली, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार प्रदर्शन अभ्यर्थियों का जारी, चंद दिन बचे हैं परीक्षा में, लेकिन इसके बावजूद भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार, और मांग यही कि मेंस परीक्षा को स्थगित किया जाए। तो वहीं दौसा में स्कूल के अंदर एक बच्चे को उस वक्त शर्मिंदगी झेलनी पड़ी जब उसी के शिक्षक और शिक्षा अधिकारियों ने स्कूल के बीच में कपड़े खुलवा दिए और उसे स्नान करवा दिया। ये वीडियो दौसा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देलाड़ी का है, जहां पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा अपनी टीम के साथ निरीक्षण करने के लिए गए थे। इसी दौरान स्कूल में स्वच्छता को लेकर निर्देश दिए जा रहे थे। जैसे ही मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की नजर एक छात्र पर पड़ी जो दिखने में स्नान किया हुआ नहीं लग रहा था,
तो सीडीईओ ने स्कूल के बीच में ही बनी पानी की टंकी के पास बाल्टी और रुमाल मंगवाया और स्वच्छता का संदेश देने के उद्देश्य से बच्चे के स्कूल में कपड़े खुलवा दिए, उसे नहला दिया। इस दौरान खुद सीडीओ ओम प्रकाश शर्मा समेत अन्य अधिकारी बच्चे के ऊपर पानी डालते हुए नजर आए। इस वीडियो के बाद स्कूल में बच्चे को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। यह वीडियो 4 दिन पुराना है। स्कूल के बीच में बच्चे के कपड़े उतरवाए और उसे नहलाया। वीडियो वायरल हुआ तो शिक्षा अधिकारियों की आलोचना हुई है। स्वच्छता का संदेश देने का और भी तरीका हो सकता था। स्वच्छता का संदेश देने के लिए ये वीडियो बनाया गया, लेकिन अब इस बच्चे को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। स्वच्छता का पालन करने वाले बच्चे को पुनः घर भेज करके चेतावनी दी जा सकती थी। स्वच्छता का पालन करते हुए स्कूल आने के लिए पाबंद किया जा सकता था, लेकिन ये जो तरीका टीम का है उससे बच्चा परेशान है। वहीं डीडवाना की निर्भया मामले को लेकर के आखिरकार चौथे दौर की बातचीत सफल रही है। रविवार देर शाम को जिला कलेक्टर पीयूष सांभरिया डीडवाना पहुंचे थे। लगातार गतिरोध था और इसी बीच बातचीत शुरू की गई। मुख्य रूप से अब इस मामले की जांच एडीजी क्राइम से करवाने, मृतका के बच्चों के संयुक्त खातों में सहायता राशि जमा करवाने, SC/ST एक्ट के अतिरिक्त सहायता राशि देने, इसके अलावा अतिरिक्त सहायता राशि का प्रस्ताव भिजवाने, मृतका के बच्चों के संरक्षक को डेयरी बूथ आवंटित करने, बालिग होने पर एक बच्चे की नौकरी का प्रस्ताव भिजवाने, मृतका के बच्चों के भरण पोषण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करवाने की मांगों को लेकर के आपस में सहमति बन गई और परिजन शव लेने के लिए राजी हो गए। साथ ही धरना समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही तमाम मांगों पर सहमति बन गई है। जिला प्रशासन की ओर से लिखित में एक पत्र दिया गया है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि एडीजी क्राइम से मामले की जांच करवाएंगे। बच्चों को तुरंत सुविधाजनक आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। SC/ST एक्ट के तहत मुआवजा मिलेगा और अतिरिक्त सहायता राशि के लिए प्रस्ताव बना करके भेजेंगे। बच्चों को पेंशन से जोड़ा जाएगा, उनके खाते में राशि दी जाएगी। पालनहार योजना के तहत पीड़िता के 3 बच्चों को सहायता राशि मिलेगी। लापरवाही बरतने वाले दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए एडीजी क्राइम की ओर से जांच की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर में कांग्रेस का आज से 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप शुरू हो रहा है और कांग्रेस के इस ट्रेनिंग कैंप का दूसरा दिन है। कार्यकर्ताओं को रीति नीति की ट्रेनिंग दी जा रही है। अलग अलग सत्रों में ये ट्रेनिंग और कल्चर और कांग्रेस के इतिहास की जानकारी आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस कैंप में शामिल होंगे। तो बीकानेर में कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इसमें शामिल होंगे और आज इस कैंप का दूसरा दिन है जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला स्तरीय ट्रेनिंग कैंप जिसमें आज पीसीसी चीफ शामिल होंगे। कल से ये शिविर चल रहा है, प्रशिक्षण कैंप चल रहा है। आज गोविंद सिंह डोटासरा इसमें शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विक्रम जगरवाल जुड़ चुके हैं। विक्रम, कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, आज गोविंद सिंह डोटासरा इसमें शामिल होने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश के साथ बीकानेर जिले में भी जो कांग्रेस है वो अब अपने कार्यकर्ताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बीजेपी पर किस तरह से हमला करना है इसको लेकर अब प्रशिक्षण दे रही है। और ये प्रशिक्षण जो है 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण है जिसमें कल जो है वो भी ट्रेनिंग सेशन हुआ और उद्घाटन सत्र हुआ। और आज जो है प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद इस शिविर में भाग लेंगे और उसके साथ ही जो प्रभारी मंत्री हैं लालचंद कटारिया, उनके आने का भी कार्यक्रम है। और जो 120 के करीब जो ये कार्यकर्ता है उन्हें अलग अलग सेक्शन में जो कांग्रेस की रीति नीति है और भाजपा पर किस तरीके से जो है वो सोशल मीडिया पर प्रहार करना है, इन सभी चीजों की जानकारी दी जा रही है। और 3 प्रशिक्षक जो जयपुर और दिल्ली से आए हैं वो सत्रवार जो है वो कार्यकर्ताओं को जो है वो ये सारी जानकारियां दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो तमाम जानकारी के लिए लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर पहुंचेंगे और यहां पर चल रहे ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगे।
राजस्थान कांग्रेस को मिशन 2023 की सफलता का मूल मंत्र मिल गया है। प्रदेश नेतृत्व अब पार्टी कार्यकर्ताओं को तरजीह देने के साथ उन्हें मजबूत बनाएगा। इतना ही नहीं, आगामी अधिवेशन में नेता सुनेंगे और कार्यकर्ता बोलेंगे। रिपोर्ट देखिए। कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी कांग्रेस। मिशन 2023 को लेकर एक्शन में प्रदेश कांग्रेस। 2 महीने बाद फिर होगा कांग्रेस का अधिवेशन। अब कार्यकर्ता बोलेंगे और पार्टी के नेता सुनेंगे। जयपुर में आयोजित हुए कांग्रेस के 1 दिवसीय अधिवेशन से बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है। अब पार्टी प्रदेश में कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और उनमें जोश भरने के लिए 2 महीने बाद विशेष अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जमीन से जुड़े कार्यकर्ता अपनी बात रखेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता उसे सुनेंगे। अधिवेशन रखेंगे जिससे नेता नहीं बोल करके और कार्यकर्ता जो ब्लॉक स्तर का है, जिलाध्यक्ष का है, जब हमारा गठन हो जाएगा तो उसके बाद में हम जो नए जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जो पदाधिकारी होंगे जिले और ब्लॉक में, उन सबसे बुला करके उनकी भावनाओं के मुताबिक सरकार काम करे और सत्ता और संगठन समन्वय के साथ में 2023 में पुनः हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएं। जयपुर में हुए अधिवेशन में कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं के मसले को उठाते हुए उन्हें तरजीह देने की वकालत की थी। प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि कार्यकर्ताओं की वजह से पार्टी को जीत मिलती है, इसीलिए कार्यकर्ताओं की सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा और पार्टी के वर्कर हमारी पार्टी की रीढ़ है, उनके सहारे ही मिशन 2023 कंप्लीट किया जाएगा। जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से। जनता उन पे विश्वास करके और उनको वोट देती है और वोट देती है तो उसके साथ में सरकार बनाती है। तो निश्चित रूप से उनकी बात को, हर बात को तवज्जो मिलनी चाहिए। और मैं तो खुद NSUI, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन से आया हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। वो हुंकार भरेगा तभी हम लोग सफल होंगे। कांग्रेस पार्टी को बखूबी पता है कि मिशन 2023 को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ होना जरूरी है। इसीलिए प्रदेश नेतृत्व दोबारा अधिवेशन बुलाकर उसमें कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की बात कर रही है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात बीजेपी की रणनीति की, जहां पर एक और गहलोत सरकार 23 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश करने की तैयारी में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी फिर से एक बार सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। रिपोर्ट देखिए। हमारा नेता कैसा हो, सतीश पूनिया जैसा हो। यही जोश और जो मुझे दिया गया धक्का था वो कांग्रेस के लिए उनकी ताबूत की आखिरी कील साबित होगा 23 में। 2023 की जंग के लिए बीजेपी की तैयारी। किसी भी भूमिका में इस सरकार से लड़ने और टकराने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, सदन में और सदन के बाहर भी। सरकार के खिलाफ बीजेपी के 4 हथियार। किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार, जिन मुद्दों पर सरकार पूरे तरीके से विफल है, हमारे किसी भी स्तर के, चाहे सोशल मीडिया का हो, धरातल का हो, उस आंदोलन के ये सारे मुद्दे हमारा हिस्सा रहेंगे। बजट सत्र का पहला हिस्सा हंगामेदार रहा। रीट पेपर लीक को लेकर बीजेपी ने लगभग हर दिन सदन में सरकार को घेरा और फिर से 23 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र के दूसरे हिस्से के लिए भी अपनी आक्रामक सियासत पर कायम है। जो सरकार ये कह रही थी कि वो बिल्ली खुड़के से नहीं डरती, वो सीबीआई की जांच की मांग से डर गई। जो सरकार दीवार पे नाथी का बाड़ा लिखने से हिल गई हो, जिस सरकार की बुनियाद हिल गई हो, जिस सरकार ने ये कहा कि कोई पर्चा नहीं हुआ, कोई लीक नहीं हुआ और किसी तरीके की अनियमितता नहीं हुई, वो लेवल 2 को निरस्त करने के लिए उसने प्रमाण दे दिया। बीजेपी का दावा है कि राजस्थान सरकार कई मुद्दों पर अपनी राय बदलने को मजबूर हुई। कांग्रेस नेताओं के एंटी इनकम्बेंसी नहीं होने के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आरोप लगाते हैं कि प्रदेश का बेरोजगार, किसान और महिला सरकार की वादा खिलाफी से नाराज है।
जिस तरीके से राजस्थान में बेरोजगार संगठित हुए हैं, किसानों में कर्जा माफी के नाम पे असंतोष है, महिलाओं में अपराधों पर, तो एंटी इनकम्बेंसी दिखती है, सड़क पर भी दिखती है, सोशल मीडिया पर भी दिखती है और उनके भीतर भी दिखती है। लेकिन इसका परिणाम तो जब बटन दबेगा 23 में तभी आ पाएगा। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि कांग्रेस जब जब अभिमान में आई है तो उसकी सत्ता के बाद या तो 56 सीटें आई हैं, फिर उसके बाद 21 आई हैं। अब 21 से कम कितनी हो सकती हैं, आप अंदाजा लगा लीजिएगा। सतीश पूनिया तो 2 कदम आगे बढ़कर ये भी दावा करते हैं कि बीजेपी के आंदोलन और कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी के कारण 2023 के बाद कांग्रेस अस्तित्व के संकट से जूझने वाली है। सरकार की घेराबंदी तो हो चुकी और इस कदर हो चुकी कि अब 2023 के बाद राजस्थान से कांग्रेस पार्टी पूरे नक्शे से गायब हो जाएगी। लेकिन जो बचा कुचा समय है वो भी पूरी ताकत से लड़ेंगे और 23 तारीख को विधायक दल की बैठक में फैसला करेंगे कि सदन में आगे की रणनीति क्या होगी। रीट पेपर लीक को लेकर सड़क पर संघर्ष के दौरान पूनिया चोटिल हुए, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उनके प्रति सहानुभूति दिख रही है, तो पूनिया इस चोट को सियासत के संघर्ष से जोड़ रहे हैं। बीजेपी इसे बेरोजगारों के हक के लिए पार्टी के संघर्ष के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है, यानी मरुधरा में सियासत अभी और गंभीर होने वाली है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी कांग्रेस। मिशन 2023 को लेकर एक्शन में प्रदेश कांग्रेस। 2 महीने बाद फिर होगा कांग्रेस का अधिवेशन। अब कार्यकर्ता बोलेंगे और पार्टी के नेता सुनेंगे। जयपुर में आयोजित हुए कांग्रेस के 1 दिवसीय अधिवेशन से बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है। अब पार्टी प्रदेश में कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और उनमें जोश भरने के लिए 2 महीने बाद विशेष अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जमीन से जुड़े कार्यकर्ता अपनी बात रखेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता उसे सुनेंगे। अधिवेशन रखेंगे जिससे नेता नहीं बोल करके और कार्यकर्ता जो ब्लॉक स्तर का है, जिलाध्यक्ष का है, जब हमारा गठन हो जाएगा तो उसके बाद में हम जो नए जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जो पदाधिकारी होंगे जिले और ब्लॉक में, उन सबसे बुला करके उनकी भावनाओं के मुताबिक सरकार काम करे और सत्ता और संगठन समन्वय के साथ में 2023 में पुनः हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएं। जयपुर में हुए अधिवेशन में कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं के मसले को उठाते हुए उन्हें तरजीह देने की वकालत की थी। प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि कार्यकर्ताओं की वजह से पार्टी को जीत मिलती है, इसीलिए कार्यकर्ताओं की सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा और पार्टी के वर्कर हमारी पार्टी की रीढ़ है, उनके सहारे ही मिशन 2023 कंप्लीट किया जाएगा। जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से। जनता उन पे विश्वास करके और उनको वोट देती है और वोट देती है तो उसके साथ में सरकार बनाती है। तो निश्चित रूप से उनकी बात को, हर बात को तवज्जो मिलनी चाहिए। और मैं तो खुद NSUI, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन से आया हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। वो हुंकार भरेगा तभी हम लोग सफल होंगे। कांग्रेस पार्टी को बखूबी पता है कि मिशन 2023 को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ होना जरूरी है। इसीलिए प्रदेश नेतृत्व दोबारा अधिवेशन बुलाकर उसमें कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की बात कर रही है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। कोटा का ब्लैक संडे, दर्दनाक हादसा, 9 लोगों की जल समाधि। दूल्हे के साथ में जितने भी लोग थे वो सब शांत हो गए हैं। जिंदगी पर फिर भारी पड़ा शॉर्टकट रास्ता। वो सब हमारे ही रिलेटिव थे और 3 तो बरवाड़ा के हैं, जिसमें से एक ड्राइवर है और एक दूल्हा है और एक दूल्हे का भाई है, और 5 लोग जो है वो जयपुर के हैं, उन्हीं के रिलेटिव थे। जिस घर में आज शहनाई बजने वाली थी, वहां
मातम पसरा है। एक हादसे ने कई ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। 5 दिन के यूएई के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। आपको बता दें कि संसदीय दल के साथ यूएई के दौरे पर ओम बिरला आज अबू धाबी पहुंचे और यहां पर आज अबू धाबी में यूएई की संसद के अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होगी। स्पीकर ओम बिरला कल यूएई की संसद को संबोधित करेंगे। बिरला के सम्मान में यूएई की संसद ने विशेष सत्र का आयोजन किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 5 दिन के यूएई के दौरे पर। वहीं जयपुर में ब्रेन डेड ने दी 4 लोगों को नई जिंदगी। ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट को इंटरनल अस्पताल मणिपाल भेजा गया है। तो मणिपाल हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। एसएमएस अस्पताल में मरीजों का ट्रांसप्लांट चल रहा है। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी कांग्रेस। मिशन 2023 को लेकर एक्शन में प्रदेश कांग्रेस। 2 महीने बाद फिर होगा कांग्रेस का अधिवेशन। अब कार्यकर्ता बोलेंगे और पार्टी के नेता सुनेंगे। जयपुर में आयोजित हुए कांग्रेस के 1 दिवसीय अधिवेशन से बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है। अब पार्टी प्रदेश में कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और उनमें जोश भरने के लिए 2 महीने बाद विशेष अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जमीन से जुड़े कार्यकर्ता अपनी बात रखेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता उसे सुनेंगे। अधिवेशन रखेंगे जिससे नेता नहीं बोल करके और कार्यकर्ता जो ब्लॉक स्तर का है, जिलाध्यक्ष का है, जब हमारा गठन हो जाएगा तो उसके बाद में हम जो नए जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जो पदाधिकारी होंगे जिले और ब्लॉक में, उन सबसे बुला करके उनकी भावनाओं के मुताबिक सरकार काम करे और सत्ता और संगठन समन्वय के साथ में 2023 में पुनः हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएं। जयपुर में हुए अधिवेशन में कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं के मसले को उठाते हुए उन्हें तरजीह देने की वकालत की थी। प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि कार्यकर्ताओं की वजह से पार्टी को जीत मिलती है, इसीलिए कार्यकर्ताओं की सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा और पार्टी के वर्कर हमारी पार्टी की रीढ़ है, उनके सहारे ही मिशन 2023 कंप्लीट किया जाएगा। जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से। जनता उन पे विश्वास करके और उनको वोट देती है और वोट देती है तो उसके साथ में सरकार बनाती है। तो निश्चित रूप से उनकी बात को, हर बात को तवज्जो मिलनी चाहिए। और मैं तो खुद एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, संगठन से आया हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। वो हुंकार भरेगा तभी हम लोग सफल होंगे। कांग्रेस पार्टी को बखूबी पता है कि मिशन 2023 को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ होना जरूरी है। इसीलिए प्रदेश नेतृत्व दोबारा अधिवेशन बुलाकर उसमें कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की बात कर रही है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर।